भाग में बांटा है फसल को, 3 भाग में, ठीक है। तो भारत में ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार फसल, तो फसल कितना भाग में, 3 भाग में। पहला हम क्या पढ़ेंगे, तो रबी खरीफ जायद, ये तो पता है, तो हम जायद से स्टार्ट करते हैं, या तो रबी से, रबी से चलो, रबी, रबी से, रबी फसल। दूसरा क्या हो जाएगा, रबी के पास जायद, अच्छा खरीफ आएगा ना, खरीफ फसल। और तीसरा क्या हो जाएगा, जायद फसल, ठीक है। तो भारत में ऋतु के अनुसार से कितना, 3 फसल, एक है रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद। यानी कि मौसम भी 3 प्रकार का हो जाता है तुम्हारा, ठंडी गर्मी या एक वर्षा ऋतु में मान लो, ठीक है। तो रबी फसल जो तुम्हारा होता है ये अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मान के चलो सितंबर है, तो अक्टूबर आएगा, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे गर्मी आएगा कि ठंडी आएगा, ठंडी। तो मतलब ये ठंडी जब आने लगता है तब रबी फसल का बोना स्टार्ट कर देते हैं, और जब गर्मी आने लगता तब ये रबी फसल को क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। तो इसका बोने का टाइम हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। और काटने का आ जाएगा तुम्हारा मार्च अप्रैल, समझा। तो मार्च अप्रैल में देखो, जनवरी फरवरी, तो ये इसमें भी थोड़ा थोड़ा ठंडी रहता है, नहीं रहता है, ठंडी नहीं रहता है, अरे नहीं, सरस्वती पूजा की है, तो वही तो फरवरी में तो होता है वो, जनवरी फरवरी के आसपास रहता है, ठीक है। जनवरी फरवरी में भी कुछ अंश रहता है, और धीरे धीरे वो तुम्हारा जैसे मार्च आ जाता है तो धीरे धीरे गायब होने, मार्च में थोड़ा ठंडा भी लगता है, फरवरी मार्च में ऐसा होता है, ठीक है। यही तुम्हारा गर्मी का अगर बात करें तो जून जुलाई में इस टाइम, मार्च अप्रैल के बाद, अप्रैल सॉरी मार्च अप्रैल मई जून, तो मई जून तुम्हारा ये गर्मी में ज़्यादा गिना जाता है, ठीक है। तो ये ठंडी स्टार्ट होता है, गर्मी ये स्टार्ट होता है, तब जाके इसका क्या होता है, बीच में फसल को अब आगे लिखा भी देंगे। खरीफ फसल का बात करें तो ये वर्षा, वर्षा ऋतु यानी जून जुलाई में वर्षा का मानसून एंट्री करता है, किसमें, चलो लिख देते हैं। तो इसमें कब काटा जाता है, अक्टूबर, खरीफ फसल में। ये तुम्हारा वर्षा वाला है, तो जून जुलाई में ये क्या करता है, रोपा जाता है, जून जुलाई। और तो अब इसको ध्यान से देखते हैं, तो रबी फसल किसके लिए है, ये शीत, ठीक है। हाँ, तो ठंडी जैसे कि अक्टूबर नवंबर स्टार्ट हुआ, और मार्च अप्रैल मतलब धीरे धीरे ये क्या हो गया, खत्म हुआ, ठीक है। अब आते हैं खरीफ में। खरीफ फसल क्या होता है, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, ठीक है। जायद फसल का बात करें तो मार्च अप्रैल में इसको क्या करता है, बोया जाता है, और मई जून में क्या करते हैं, काट लेते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन फसल आता है, इसको याद करने का सिंपल तरीका है, ये दोनों याद आराम से हो जाएगा, एगो याद नहीं हो करेगा तो ऑटोमेटिक वही चीज होगा। जैसे अब खरीफ फसल क्या होता है, वर्षा में होता है, वर्षा मौसम में, ठीक है, वर्षा ऋतु में, किसमें, अच्छा वर्षा जब पड़ता है तो देखना एक चीज की, फोफरी समझता है ना, फोफरी लगना, हाँ तो वो ज्यादा लगता है, कपड़ा सब में चीट उट लग जाता है वर्षा के टाइम में, ठीक है। या फिर कोई चीज ऐसा जो नमी वाला चीज है रख दिया तो उसमें बहुत सारा कवक यानी कि फोफरी लग जाता है तुरंत, तो मतलब क्या होता है, खराब होता है। तो खरीफ से मतलब खराब होता है, तो वर्षा में क्या होता है, खराब होता है, ठीक है। याद रखिएगा, खरीफ फसल वर्षा में क्या होता है, खराब होता है। तो ख से खराब, और क्या चीज में, वर्षा में, तो खरीफ, समझ में आया कुछ, याद हो जाएगा ना। तो खराब होता है फसल किस क्या चीज में, वर्षा में,
ठंडी में नहीं खराब होता है, नहीं गर्मी में खराब होता है। खराब कोई भी चीज कब होता है, जब पानी का थोड़ा अंश मिलने लगता है ना, तब चीज खराब होने लगता है। तो ख से खराब, ख से खरीफ। और कब खराब होता है, तो बरसा में। जायद, जायद मतलब ज्यादा गर्मी, जायद मतलब ज्यादा गर्मी। ज्यादा गर्मी कब होता है, तो ये तुम्हारा मार्च अप्रैल मई जून, इस बीच में ज्यादा गर्मी होता है। ठीक है, स्टार्ट होता है। हालांकि मार्च अप्रैल मई जून में देखो मकई उकई कटता है ना, तो गर्मी उस टाइम का देखो, मई जून में कटता है कि नहीं रे, तो उस टाइम गर्मी रहता है ना। तो ज्यादा गर्मी, जायद हो गया तुम्हारा क्या, ज्यादा। गर्मी के मौसम में ये होता है, कब होता है, गर्मा फसल इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये कब होता है, गर्मी। तो हमको क्या पता चले, अच्छा ये शीत के लिए हो गया, शीत के शीत ऋतु में, एक वर्षा ऋतु में, और दूसरा क्या हो गया, गर्मी यानी जायद। तो अच्छा कंफ्यूजन होता है कभी कभी क्या, इसी तीनों लेके अब कौन सा गर्मी में है, कौन सा ठंडी में है, ऐसे करके। तो भूलना उलना नहीं है, सीधा याद, खरीफ खराब होगा वर्षा में, जायद ज्यादा गर्मी होगा गर्मी में, और रबी फसल, हाँ उस पे भी आ रहे हैं कि अब इसमें कौन कौन सा फसल रोपा जाता है। रबी फसल का बात करें तो रबी फसल में तुम्हारा गेहूं सबसे प्रमुख है। क्या चीज, गेहूं। ठीक है, उस टाइम देखो मकई एक ऐसा है कि तीनों फसल में उगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा रबी फसल का प्रमुख फसल कौन है, उसमें कौन सा फसल बोया जाता है रबी में, तो तुमको क्या बताना है, गेहूं को। अगर पूछेगा खरीफ फसल, तो ये क्या है, वर्षा वाला, तो वर्षा में क्या आएगा, धान। क्या आएगा, धान। अब पूछेगा जायद का, तो गर्मी में देखो ककरी और तरबूज सब देख मिलता है कि नहीं। तो अच्छा गर्मी में ककरी तरबूज ही क्यों मिलता है, ठंडी में क्यों नहीं मिलता है, बताओ तो। हर एक चीज का एक सिस्टम बैठा हुआ है, सही से अगर सोचेगा तो। सोच के देखो, अगर ठंडी में तरबूज ज्यादा होता है, तो तरबूज में क्या रहता है, पानी ज्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए उसका इंग्लिश भी है वाटरमेलन, है कि नहीं। और अगर खीरा को भी देखो, ज्यादा उसमें मात्रा में पानी है, ककड़ी के देखो उसमें भी ज्यादा मात्रा। तो ये सब है क्या चीज, वो तुमको ज्यादा पानी यानी कि गीला पदार्थ है, रस वाला है, तो ज्यादा अच्छा रहता है, बचा के रखता है लू से, किसमें, गर्मी में। ठीक है, अगर उसको हम ठंडी में खाएंगे तो हमको क्या हो जाता है, सर्दी होता है कि नहीं होता है। इसीलिए वो सब ठंडी में होवे नहीं करता है। ऐसा नहीं कि पूरे की तरह नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत कम। जैसे कि आम होता है सीजन सीजन, तो कहीं कहीं पे उसको हर पूरे सालों मतलब उगा सकता है, फल को बना सकता है, लेकिन वो तो अलग बात हो गई। ठीक है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो सबका एक एक सीजन होता है, महीना में इतना, महीना में यही फिक्स है कितना ही होगा, समझा ना। तो जायद फसल में तुम्हारा क्या आता है, तरबूज ककड़ी, काहे कि ये गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में चाहिए आदमी को ठंडा, तो ठंडा चीज बिकेगा तब ना। तो ठंडा चीज यही तुम्हारा ककड़ी हो गया, सब्जी उब्जी इस टाइम में ज्यादा है। ठीक है, याद हो जाएगा ना। तो इसका हो जाएगा, लिखा भी देंगे। रबी फसल का हो जाएगा गेहूं, मुख्य फसल हो जाएगा रबी में। खरीफ में हो जाएगा चावल, क्योंकि वर्षा वर्षा में धान ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो धान जो है वर्षा अगर जहाँ पे नहीं होता है ज्यादा, वहाँ पे धान करना बहुत ही मुश्किल है। और धान वाला खेत के लिए चाहिए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मतलब कि उसको हल्का चाहिए, ताकि जड़ का ज्यादा फैला सके, समझे कुछ। इसीलिए अगर मान के चलो बालू उलू में लगा देंगे, हो जाएगा, होगा, नहीं होगा। अच्छा क्या लगता है, अगर ठंडी में लगा देंगे तो ठंडी में भी नहीं होगा, और गर्मी में भी लगा देंगे तो उसमें तो और नहीं होगा। उसको चाहिए वर्षा, उसका वर्षा का लिमिट रहता है कितना उसमें। मेरे इधर अभी मान के चलो अभी वर्षा तो कम हो रहा है, क्या कि मम्मी बताई थी कि पानी लगता है कि वर्षा उर्षा नहीं होगा तो जल उग जाएगा। तो होता है क्या, सूखने लगता है पत्ता सब, मतलब जलने लगता है। ठीक है, तो वो सब रहना पसंद करता है गीला जमीन पे। कौन सा, चावल। तो गीला होगा कब, खराब होगा तब तो गीला होगा, तो मतलब वर्षा में खराब होता है, तो खरीफ फसल का चावल प्रमुख हो जाएगा। तो यहाँ से भारत का 3 चीज पता चल गया, 3 फसल, रबी, खरीफ, जायद। समझ में आया, तीनों मौसम कौन कौन सा ऋतु में आता है वो भी, और कौन सा फसल किसका प्रमुख है वो भी हो गया, और कब काटा जाता है कब बोया जाता है ये भी कंप्लीट हो गया। तो क्या समझ में नहीं आया। तो हम बोले थे किताब पढ़ के आने के लिए, तो इसमें देखो दिया हुआ है कौन सा फसल किसमें दिया है। तो आगे देखो इसमें खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल में जो तुम्हारा प्रमुख हो जाएगा, जो वर्षा ऋतु में आता है, खरीफ फसल किसमें, वर्षा ऋतु में। तो इसका क्या हो जाएगा,
चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, ये बहुत सारा। तो ये पूरा का पूरा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या टॉपिक है, चलो इसको उतारेगा क्या, किताब सबके पास है ही ना। हाँ, तो उतारने की क्या जरूरत है, दूसरे से उतार लेना, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आगे अब मुख्य फसल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये बहुत गीला है रे। बड़ा धीरे धीरे बोलता है। भारत की मुख्य फसल, मुख्य फसल, देखो ये सब चीज है ना, बस समझने का चीज है, सुनने का चीज, बाकी सब कुछ हर एक चीज किताबें में दिया है। क्वेश्चन आंसर आराम से उसको पढ़ेगा, आराम से वो मतलब क्वेश्चन निकाल सकता है, ठीक है। तो मुख्य फसल की बात करें तो देखो, भारत में जो है, भारत का मुख्य फसल तो हर एक चीज होता है। क्या हुआ, खाली हंस रही है। तो भारत का मुख्य फसल की अगर बात करें तो मुख्य फसल में तुम्हारा क्या आ जाता है, धान। क्या आता है, धान। ये धान अगर पूछेगा भारत का मुख्य फसल क्या है, धान, जिसे हम क्या बोलते हैं, किताब में चावल लिखा रहेगा तो चावल भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चावल, भारत का मुख्य फसल चावल है। अच्छा, एक फसल था बाजरा, क्या था, बाजरा, जो भारत का जो था, ये गरीब फसल भी कहा जाता था, गरीब का फसल, बाजरा को, बाजरा को क्या कहा जाता, गरीब का फसल। इसका भी रोटी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है। ये बाजरा का रोटी खाइए, इसमें गेहूं और इस क्या कहते हैं, मकई से ज़्यादा इसमें पौष्टिक आहार इसमें पाया जाता है, ये बाजरा में, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या चीज़, बाजरा को बहुत कम देखा है, तो थोड़ा सा बता देते हैं बाजरा रहता है कैसा है। बाजरा का जो बीज होता है ना, वो तो छोटा छोटा दाना होता है, लेकिन वो फटता कैसा है उसको थोड़ा सा बताते हैं। ऐसा करके कोई देखा होगा, ठीक है, बस ऐसा ही रहता है। और ये मकई का जैसे ये फटता कहाँ पे, तो ये मकई के बिया के जैसा ही इसका पत्ता होता है, ठीक है। ऐसा वाला गाछ कभी देखा होगा, मकई के पत्ता के जैसा, इसी में बूंदा बूंदा सब रहता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके देखा है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाजरा। अच्छा, ये सब आता है घास के कैटेगरी में, कितने घास में बुन जाता है, लेकिन इसका पहले, पहले जो था क्या चीज, नहीं वो खेरी हो गया, ठीक है, उस पे भी आते हैं। उसका जो भुंजा तुम जिसका बात बोल रहा है ना, खेरी, खेरी क्या चीज, गेहूं का, पता नहीं इधर क्या क्या बोलता है, लेकिन वो खेरी एक होता है, ठीक है, उस पे भी आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा बाजरा हो गया, बाजरा इसी जैसा रहता है, लंबा लंबा, इसी में बिया रहता है, ठीक है। और ये घास कैटेगरी में आता है, इसी को पहले गरीब का क्या फसल भी कहा जाता था, पहले खाता होता था। इसी कैटेगरी में आता है एक ज्वार जैसा, ज्वार भी लिखा हुआ है ना, ज्वार, बस सेम इसका जैसा गाछ होता है वैसा ही गाछ होता है, लेकिन उसका जो थोड़ा सा बनावट है, थोड़ा सा फर्क है, हमको भी सही से याद नहीं, लेकिन वो सब देखी होगी। जैसे इसमें फटता है ना, तो इसमें भी ऐसे ऐसे करके रहता है, लेकिन इसी में दाना भरा पड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे इसी में दाना जो रहता है भरा पड़ा रहता है। लेकिन मकई का, जैसे मकई का रहता है ना पौधा, उसी तरह ये भी रहता है। हाँ, धन से जैसे निकलता है, उसी तरह उसी में बिया रहता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। अगर मोबाइल तो वहां पे लेकिन आए दिखा देते हैं। हालांकि सब कोई देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है, सब कोई देखा है। एक और इसी में नाम है, क्या नाम था, मोटे अनाज में, राशि, राफी था, क्या नाम था, रुको एक सेकंड, हाँ रागी, क्या नाम था, रागी, रागी, रागी जानता है क्या, रागी, ये भी घास की फसल में ही आता है रागी, इसमें भी बहुत ज्यादा विटामिन विटामिन रहता है,
प्रोटीन का मात्रा। तो रागी देखा होगा एक घास जो कि उसमें ऐसे चारों पट्टी से निकला रहता है फूल की तरह, ठीक है, लेकिन उसमें दाना दाना कुछ बीज रहता है उसमें। घास का बात हम कर रहे हैं, तो घास ऐसे करके घुंघरियाल रहेगा, 4 गो ऐसे करके निकला रहेगा, ठीक है, एक घासे रहता है ऐसे करके, ये पत्ता हुआ मोथा जैसे होता है ना वैसा ही पत्ता रहता है, और इसी में ऐसे ऐसे मतलब पिल्लू जैसा लगेगा कि है, हाँ, तो उसी को रागी बोलते हैं। हाँ, तो रागी बोलते हैं, लेकिन वो चारों पट्टी ऐसे ऐसे फुटा हुआ रहता है। और नहीं समझ में आता तो सिंपल समझो, फूल के तरह 4 गो निकला हुआ रहता है ऐसे करके, ठीक है, घास में देखा है, घास फूल के तरह फूल जैसा रहता है। अरे तुम सबको समझे ना आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, समझने वाला समझ गया, छोड़ो नहीं समझ आ रहा था क्या चीज, हाँ वैसा ही रहता है चारों, ठीक है। अच्छा ये सब अभी जो बताए तुम्हारा ज्वार और इधर क्या बाजरा, ये सब मोटा अनाज है। बाजरा ये सब किस में आता है, मोटा अनाज में आता है। रागी भी तुम्हारा मोटा अनाज में आता है, ठीक है। चलो मुख्य फसल की बात कर रहे हैं, तो भारत का मुख्य फसल किसको बोलेंगे, चावल को। क्या बोलेंगे, क्योंकि अधिकांश ये जो है अधिकांश आदमी चावल का प्रयोग करता है, यानी कि खाने में ज्यादा मतलब अच्छा मानता है या खाना पसंद करता है, ठीक है, चावल का। अच्छा चावल का खेती का बात करें तो सबसे ज्यादा चावल का खेती कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा खेती पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, चावल का खेती सबसे, यानी चावल उत्पादक की मात्रा में अगर समझे उत्पादक वाला राज्य, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो चलो अब चैप्टर पे आते हैं। हमारे यहाँ प्रमुख खाद्य फसल जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है, विश्व का 22% चावल क्षेत्र भारत में है। टोटल मान के चलो, टोटल विश्व में पूरे दुनिया में 100 या 200 के आसपास जो देश है, 198 कुछ ऐसे है, तो उनमें से टोटल मिला के अगर 100 है तो उसमें से 22% जो है चावल तुम्हारा कहाँ से, भारत से, ठीक है। आगे और समझते, यह कुल कृषि भूमि का कितना है, 23% है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं इसमें ये बताया गया, तो चावल की खेती करने के लिए कितना कितना डिग्री होना जरूरी है। अब सोच के देखो, अभी के जैसे वर्षा का सीजन में कितना डिग्री जा सकता है तापमान, उसका बात कर रहा है। तो चावल का इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो बताओ तो भारत का प्रमुख फसल कौन हो जाएगा खाद्य फसल में, चावल। खाद्य फसल में क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ठीक है। और क्या, वही हुआ, हाँ आ रहे हैं, उस सब पे आ रहे हैं। तो चावल का अगर बात करें कि चावल कहाँ पे कितना डिग्री पे होता है, तो ये 24 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस इतना, या 30 चल जाता है, इतना होता है। और इसमें सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, वर्षा, क्या रखता है, जो कि वर्षा की अगर बात करें तो इसमें दिया 125 सेमी से 200 सेमी। ये वर्षा का बात करें, इतना वर्षा वाला एरिया, जहाँ पे इतना वर्षा होता है उतना वाला एरिया में ये धान की खेती आराम से किया जा सकता है, ठीक है। और इस धान की खेती के लिए मिट्टी का बात करें तो पहले भी बता दिए, इसमें कौन सा मिट्टी आता है, जलोढ़। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आता है। जलोढ़ मिट्टी सबको पता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता नहीं है, लेकिन ये उपजाऊ ज्यादा होता है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी पानी के द्वारा लाए गए मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी, यानी जल के द्वारा लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के चावल का बात हो गया, कैसे ऐसे चावल क्या होता है, खेती होता है यहाँ पे। आगे समझते हैं इसका अगर विवरण, जो चावल का खेती सबसे ज्यादा अगर उत्पादक राज्य बोलेगा तो क्या लिखना है, पश्चिम बंगाल। क्या चीज, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उत्पादक वाला राज्य क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे तुम्हारा दिया भी है कि इसका मुख्य उत्पादक राज्य है पहला नंबर पे पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, तब जाके उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, केरल, ऐसे करके तुम्हारा आएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म का चावल पाया जाता है। चलो ये तुम्हारा चावल का रहा। अब बात करते हैं गेहूं का, किसका,
तो चावल का समझ में आ गया ना। चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब किस पे आते हैं? गेहूं पर। गेहूं। गेहूं का बात करें तो ये तुम्हारा सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य का अगर बात करें तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है गेहूं। और गेहूं कौन सा फसल है? इसको भी ऐसा रबी फसल है। कौन सा फसल है? रबी फसल है। चावल कौन सा फसल है? क्या? खराब यानी खरीफ फसल। ठीक है, कौन सा? खरीफ फसल। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर जरूर आता है, रबी पूछे या खरीफ पूछे। यहाँ तक कि तुम अगर क्यूज यूज देगा तो उसमें भी आता है। ठीक है, 10वां मेरे ख्याल से लगता है कि 10वां अगर सही से एक बगल से पढ़ लो ना, बाकी कंपटीशन सब में तो आधा आधी काम हो जाता है। बाकी तुम सब अब एग्जाम देख पहले आगे देखेंगे। चलो, तो हमारे देश का विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है। अच्छा, पूरे दुनिया में अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कौन करता है, कौन सा देश करता है, तो चीन याद रखना। कौन? चीन। विश्व में अगर बात करेगा, क्या चीज में? विश्व। विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। क्या चीज के मामले में? गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा है? चीन यानी चाइना है। दूसरा स्थान का बात करें तब हमारा क्या आता है? दूसरा स्थान पे बात करें तब अपना भारत आता है। ठीक है, दूसरा स्थान पे कौन है? भारत। पूरे विश्व का बात करें तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक वाला देश कौन सा है? चीन। और दूसरा स्थान पे भारत है। ठीक है, और भारत जो है करीब कितना? 10% हिस्सा जो है विश्व का। कितना प्रतिशत? 10%। कितना प्रतिशत? 10। इसको भी अंडरलाइन कर लेना, 10% योगदान देता है विश्व में। ठीक है, विश्व का। ठीक है, इसको ये सब देखो नोट बना बना के कॉपी में अंडरलाइन करना, हम समझा रहे हैं तो करते जाना। ठीक है, चलो अब वर्षा में देखो, इसमें तो क्या होता है कि वर्षा का उतना जरूरत पड़ता नहीं है, गेहूं में उतना वर्षा की जरूरत नहीं पड़ता, इसमें ज्यादा पड़ेगा तो और नुकसान ही है। इसीलिए देखता होगा कि गेहूं में एक बार शायद 1 से 2 बार पटवन करता है ना, 2 बार करता है। एक बार जिस टाइम में लगाया, एक बार जो थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके बाद, बीच बीच में अगर परिस्थिति 3 बार देता है। अच्छा, हम तो गेहूं का नहीं खेती किए। हाँ, 3 बार देता है, एक जिस टाइम निकलता है उस टाइम। हाँ ठीक है, उसके बाद नहीं, उसके बाद देगा तो गड़बड़े हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें उतना ज्यादा वर्षा का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसीलिए पानी 50 से 70 सेमी रहेगा तो इसमें काम आराम से चल जाएगा। ठीक है, और इसमें तो वर्षा वाले क्षेत्र में तो नहीं किया जाता। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था? गेहूं का। अब आगे आ जाते हैं किस पे? मोटे अनाज। मोटे अनाज तो पहले भी हम बता दिए ना। चलो गेहूं में एक बार फिर से करते हैं, बताओ तो सबसे ज्यादा किस राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? चीन। हम राज बोल रहे हैं, राज, भारत का बात कर रहे हैं, तो कम से कम सुनो, तुरंत चीन पे न जाओ। ठीक है, हम विश्व में बोले, देश का नाम पूछेंगे तब ना। हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा बोलते क्वेश्चन, किस देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है, तब बोलती चीन। ठीक है, हम क्या बोले? किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक होता है, तो क्या आया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये गेहूं खत्म। आगे समझते हैं मोटा अनाज। मोटा अनाज किसे बोलते हैं? तो मोटा अनाज में तुम पहले भी देख लिया, बाजरा, ज्वार और रागी, ये सब क्या किस में आता है? मोटा अनाज में आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म यानी पोषक तत्व इसमें ज्यादा रहता है और भूसी मिली रहती है। ठीक है, मोटा अनाज खाने से बहुत ज्यादा फायदा भी है। आगे ज्वार का बात करते, किसका? ज्वार का। ज्वार कम से कम अगर
जिसके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी कभी सर्च किया करो। अरे देखा सब कोई है, बस सिर्फ उसका नाम में कंफ्यूजन है। अरे ज्वार कैसा होता है, बाजरा कैसा होता है, ठीक है। अब तुम सबको समझा रहे हैं तो फोटो तो अभी दिखा भी नहीं सकते हैं। ज्वार, चलो भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। कौन है? ज्वार, ठीक है। और यह फसल वर्षा पर निर्भर कृषि है, क्योंकि ये तो हम क्या बोले हैं कि ये सब किस कैटेगरी में आता है? घास के कैटेगरी में। आजकल देखो इसका कोई उतना वैल्यू नहीं देता है, लेकिन और सब जगह उसका ज्यादा वैल्यू है। बिहार से में तो पकड़ के एकदम गाय भैंस को खिला पिला के एक रंग कर देता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का हम बात करें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है क्या है? ज्वार की खेती में उत्पादक में सबसे ज्यादा, यानी कि पूरे राज्य में आगे है। समझा ना? तो अच्छा देखना कि कभी कभी रिपीट भी आएगा। जैसे चीनी का सबसे ज्यादा किस राज्य में चीनी होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऐसा नहीं रखना सर वहां पे गेहूं भी ज्यादा होता है तो चीनी भी, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये नहीं मान में बैठा कर रखना कि जो अगर गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता होगा तो इसका मतलब वहां पर चीनी का उत्पादन और दूसरा कोई नहीं उत्पादन होता है, इसका मतलब ये भी मत समझना, ठीक है। कितना अब बताए तो नहीं वो हो सकता है माइंड में बैठ गया। अच्छा ऑप्शन में अगर पूछ दिया कि बताओ सबसे ज्यादा गन्ना का खेती कहाँ पे होता है, तो तुम सब आएगा ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मान के चलो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसे करके आएगा। तुम सोचेगा अरे उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है तो गन्ना तो कहीं होगा नहीं, तो इसके लिए चलो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अगर गन्ना भी पूछ, आगे गन्ना पर भी आएंगे तो गन्ना पूछेगा तो सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे आते हैं उस पर। ज्वार को देख लिए। आगे बाजरा का बात करें तो बाजरा भी तुम्हारा क्या है? यह सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो इसमें आता है तुम्हारा कौन आता है? गुजरात। क्या आता है? गुजरात सबसे इसमें ज्यादा कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। बाजरा क्या आता है? गुजरात में। यह कितना है? तो ये इसका वर्षा का बात करें तो ये उतना वर्षा तो नहीं रहता है, और बलुआ और उथली काली मिट्टी पर ये क्या रहता है? अधिकांश उगाया जाता है। और ये सबसे आगे कौन है? गुजरात, जो कि 24%, और बाद में है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। अब आते हैं रागी। रागी का बात किए थे ना? रागी का बात किए हैं तो रागी भी समझ में आ गया। तो रागी का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन है? कौन है? रागी, रागी का सबसे ज्यादा कर्नाटक, कर्नाटक। रागी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। उसी तरह मकई का जानते हैं। मकई भी आता है मोटा अनाज में। किस में आता है? मोटा। अच्छा अभी जो जितना लिखे ज्वार बाजरा रागी, अब मकई आ गया, हाँ मोटे अनाज में आ गया। तो मकई में मंड और ग्लूकोज की मात्रा रहता है। मंड मतलब समझता है? स्टार्च, ठीक है। जो 6 क्लास में पढ़ा होगा, आलू में जैसे मंड पाया जाता है उसी तरह इसमें भी वही पाया जाता है, मकई, ठीक है। यह कौन सा फसल है बताओ तो? मकई के बारे में बताओ अगर पूछेगा। मकई कौन सा फसल है? यह मुख्य रूप से खरीफ फसल है। क्या चीज? खरीफ, खरीफ फसल है। लेकिन मकई जो है क्या है? खरीफ फसल है, लेकिन इसको तीनों फसल में इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि उगा लेते हैं। किस किस में? जायद, रबी और खरीफ, ठीक है। तीनों में उपयोग कर लेते हैं कि चलो तीनों में काहे कि जहाँ का जैसा वातावरण है वहां पर हो सकता है तो कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा मकई कौन सा फसल में आता है तो उसको याद रखना खरीफ फसल में। किसमें? खरीफ फसल में आता है ये, ठीक है। लेकिन उपयोग करने का बात करें तो तीनों में कर लेता है। तो बात हुआ तो आदमी पे डिपेंड हुआ, नहीं हुआ? जिसको खाने का मन है तो मांस खा रहा है, जिसको नहीं खाने का मन तो नहीं खा रहा है, जिसको है तो दोनों खा रहा है, ठीक है। तो वही बात है इसमें। लेकिन ये पर्सनली किसका है? खरीफ फसल माना जाता है और मोटा अनाज में, ठीक है। चलो अब दाल का बात करें तो दाल का ये जो है भारत में अधिकांश जनसंख्या में शाकाहारी, और दाल में क्या रहता है? प्रोटीन ज्यादा रहता है, नहीं रहता है? देखो दाल बहुत, दाल पता नहीं दाल के साथ क्यों सब दुश्मनी कर लेता है। दाल खाना कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से लगता है खास करके गर्ल्स नहीं पसंद करता है। गर्ल्स को दे दो सब्जी, खुश। सही बोल रहे हैं। उसको कुछ मिले ना, काहे कि हम अगर
मान के चलो पूछता है ना क्या खाना में क्या क्या बनाया, तो मम्मी अगर पूछ दी तो बोल देते हैं हाँ हम तो चावल और दाल, और दाल को भी छांकते नहीं हैं, बस सिंपल ऐसे बनाए और खा लिए। कहता है, तुम सिर्फ चावल दाल कैसे खा सकता है, उसमें सब्जी उब्जी कुछ नहीं, ऐसे खाया चल जाता है। अब तुम सब कभी ट्राई किए ऐसे बिना छांके और चावल और दाल ऐसे खा रहे हैं, उसके साथ कुछ नहीं। हमको लगता है कि अगर ये सब 5 दिन खाएगा ना, इसका मन बीमार हो जाएगा, शरीर बीमार नहीं होगा, मन बीमार हो जाएगा, मन कल्पित हो जाएगा कन्हुआ पर रोज रोज ऐसा खाना हमें नहीं खावा लग लिए। ठीक है, तो गर्ल्स में एक चीज देखें, उसको है ना चाहट। चाहट का मतलब समझता है ना? हाँ, अरे पता नहीं रहेगा, उस चेहरा सब देख के नहीं लगता है कुपोषित जैसा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका सब हो पूरा सर्वे ये है रे, सभी को पता है कि गर्ल्स को खट्टा खाना पसंद है, अचार खाना पसंद है, सब्जी खाना पसंद है, ये नॉर्मल है, सबको पता रहता है। क्या बताओ गलत है? क्या गलत है? तो इसमें बता दो कौन ऐसा होगा जिसको अचार नहीं पसंद होगा? इमली का नाम लेते उसमें मिल जाए तो पानी पूरी क्यों खाता है? खट्टा का मात्रा ज्यादा रहता है, उसको मजा आता है। ठीक है, चलो इसमें आते हैं। तो दाल जो है खरीफ फसल और रबी फसल दोनों में आता है। दाल क्या आता है, खरीफ फसल और रबी फसल दोनों में आता है। ठीक है, इसमें कि तुम्हारा क्या आता है, दाल का तो नाम पता है, बताओ तो 5 दाल का नाम फटाक से, 5 दाल का नाम बताओ। किशमिश, खेसारी, हाँ होता है कि ना होता है? क्या चीज? गन्ना। चलो गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। एक एक बात करो, इसको उतार लो, तब इसको मिटाएंगे ना। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहले इसको उतार लो तो। सब लेकिन एक काम करना, हम ही को मेहनत करना, हमको पता है। भारत का बोल रहे हैं नक्शा माइंड में हटाओ 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 हटाओ, तो कम से कम राज हटा लेगी ना, 5 नंबर आराम से माइंड में, 5 या 10 नंबर। क्या चीज? हाँ इतना भी कर लिया तो बहुत समझ जाएगा ना, मैप को देखा है, वो सिर्फ देखना चाह रहा है मैप कितना वो देखा है भारत का नक्शा। कश्मीर है रे, इधर हट जाते हैं। हिमाचल उधर कश्मीर, कोमा कोमा दे दे पंजाब। हमको लगता है अभी पढ़ने में मजा आता है, क्या झूठ मूठ का बच्चा चे भै करते रहता है। तुम जो तुम ही ना बोल रही थी कि शायद बैच बदल दीजिए। ये बात, लड़की बात को पलटने में बहुत माहिर होता है। ठीक है, कब झूठ बोल जाए इसका कोई सीमा नहीं है, बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा हम ये बात बोले कहाँ है, बोलवे नहीं किए हैं, पूर्वा सखी करा दें। इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलेगी, इतना। हम ई नहीं कहना चाह रहे हैं, आप जो समझे, हम वो कहना चाह रहे थे। चलो भाई तुम ही ठीक है, घर में भी लड़ाई होता है, तो जो उसका पति है वो ज्यादा माथा पेची नहीं लगा, तो पता है कितो बात बोलेंगे ना वो वही जीतेगी, फिक्स है। इसीलिए एगो दो बोला हाँ ठीक छोड़ दो, खुश। बेचारा के तो अपने टेंशन रहता है कमाने का, ऊपर से और टेंशन। चलो दलहन, दलहन का मतलब दाल की फसल। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब तिलहन, तिलहन का मतलब तेल की फसल। तेल की फसल तुम्हारा कहाँ आ जाएगा? गुजरात। कहाँ पे? गुजरात पे। मूंगफली कहाँ पे? गुजरात पे। चाय कहाँ पे? इसको वीवीआई कर लेना, चाय। चाय का खेती कहाँ पे? असम। चाय का खेती, और लगे हाथ इसको भी पढ़ लेना, चाय पिए रहे हैं तो कॉफियो पी लेते हैं। कहाँ पे? कर्नाटक।
कहाँ पे? अच्छा, असम में क्या है? अनानस। वैसे असम, वैसे अनानस। वहाँ असम में अनानस भी ज्यादा पाया जाता है। क्या चीज? अनानस। तो वहाँ अनानस देखा है कैसे? बताओ तो। गाछ होता है? क्या होता है? उसका झाड़ी होता है। ठीक है, क्या होता है? वो अनानस जो रहता है ना, वो नीचे बैठता है। अनानस नहीं जानता है रे? पाइन एप्पल, इंग्लिश में पाइन एप्पल बोलते हैं। अरे 10 टका में काट काट के नहीं, काला नमक देख जो खाती है। क्या? पीला रंग का। हाँ, तो उसको क्या बोलता है यहाँ पे? वही ना बोलता है। तो हम गलत नहीं है ना बोल रहे हैं। तो चाय कहाँ पे पियेंगे? असम में। और कॉफी पीने कहाँ जाएंगे? कर्नाटक में। ठीक है, हाँ। कॉफी कोसे कर्नाटक। चलो ठीक है। चाय देखो असम में, देखो चाय का खेती के लिए, हाँ, कोनो मीटर नहीं लगता। अभी रात अभी पढ़ा रहे बाद में चलो। चाय का खेती कहाँ में? असम में। चाय का, चाय पत्ती का खेती नहीं होता, उसका पत्ता का खेती होता है। तो पत्ता को उसको तोड़ के, जैसे धनिया क्या करते हैं, पत्ता के इस्तेमाल करते हैं ना, या तो सीधा समझो साग, साग में क्या करते हैं, पत्ता तोड़ लेते हैं। उसी तरह चाय का जो होता है ना, तो उसका खेती के लिए उसका एक गाछ होता है, और गाछ में उसका पत्ता तोड़ तोड़ के उसको सुखा के फिर उसको चाय पत्ती के रूप में दानादार बना के बेचा जाता है। ठीक है। कॉफी का भी क्या होता है कि एक, इसका भी एक पौधा होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक। जैसे कि चॉकलेट होता है ना, तो भारत में तो चॉकलेट का तो उतना नहीं है, लेकिन चॉकलेट का भी गाछ होता है। तो चॉकलेट का गाछ का मतलब ये नहीं कि उसमें चॉकलेट फड़ता है। ठीक है, चॉकलेट का मतलब उसमें नहीं, चॉकलेट उसका देखो, रियल अच्छा वाला जो चॉकलेट खाएगा ना, तो उसका स्वाद थोड़ा जलापन जैसा लगेगा। ठीक है, बहुत जलापन जैसा, मतलब कहेगा अरे ऐसा कितना मीठा नहीं है। अभी के जमाने में जो चॉकलेट आ रहा है ना, उसमें चॉकलेट ही नहीं रहता है, चीनी ज्यादा रहता है। चॉकलेट कम, चीनी ज्यादा, लेकिन फिर भी उसको चॉकलेट के नाम पे बेच रहा है। तो चॉकलेट खाने से फायदा है, लेकिन चॉकलेट खाने से, चीनी खाने से नहीं। तो यहाँ जो खा रहा है वो चीनी खा रहा है, चॉकलेट नहीं खा रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। कौवा जो है, कौवा को भी जानता है, ये भी कहाँ पे? कर्नाटक में। कपास, कपास को भी पता है, रुई जो निकलता है। तो कपास कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कपास कहाँ पे? महाराष्ट्र। रबर का जो खेती होता है वो कहाँ पे? केरल में। तो इसको वीवीआई करके रखना, ये सब वीवीआई वाला चीज है। ठीक है। तो कपास, अच्छा कहेगा सर रबर का कैसे खेती होता है? तो रबर में रबर नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है? गाछ होता है। ठीक है, हाँ, गाछ होता है। तो गाछ में ये सीधा समझो, ये गुल्लर का गाछ देखा है? गुल्लर का वो गाछ जो लाल लाल फड़ता है, वो फिर उसमें तो इधर तो उल्टे बात बोलता है, वही गुल्लर। तो गुल्लर को अगर उसको करेगा ना, मतलब छिलेगा या कचिया लेके कुछ करेगा, तो उसमें दूध निकलता है। उसी तरह रबर का भी एक गाछ होता है, तो उसमें कट लगाने के बाद उससे दूध निकलता है। तो क्या करता है, वो कट लगा लगा के और उसमें ऐसे करके डिब्बा बांध देता है। तो वो दूध क्या होता है, वो डिब्बा में गिरता है, और सुबह होते होते वो डिब्बा में क्या होता है, एकदम जमा हो जाता है। फिर उसको लाके फिर वो बड़ा सा कंटेनर में ला देता है, उसमें थोड़ा केमिकल उमिकल मिला के उसको जमने के लिए छोड़ता है। जब वो फट जाता है, जैसे दूध फटता है, उसी तरह जब वो फटता है तो दूध बनाते हैं, तो पनीर बनाते हैं। तो उसका इस्तेमाल के लिए दूसरा कुछ कर लेते हैं, जो कि मशीन में दे दे के तब रबर जैसा बनाते हैं। तो अलग अलग में काम में यूज कर लेते हैं रबर का। तो ऐसे रबर का खेती होता है। ठीक है, तो दूध का था। तंबाकू का मतलब नशीली पदार्थ जो तुम्हारा खैनी उनी है, वो तुम्हारा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। काली मिर्ची, काली मिर्ची वही तुम्हारा, हाँ, केरल को याद रखना, ये ज्यादा शिमला मिर्ची नहीं रे, काली मिर्ची, मरीच। ठीक है, जीरा नहीं, मरीच, गोल गोल जो रहता है। ठीक है, और मसाला का भी रानी किसे कहा जाता है? इलायची कहा जाता है ना। मसाला का रानी किसे कहा जाता है? मसाला का रानी मरीच को कहा जाता है। मेरे ख्याल से इलायची कहा जाता है रे, मरीच को पता नहीं, वो राजा हो सकता है। ठीक है, चलो। केरल किसके लिए फेमस है? मसाला के लिए फेमस है। ठीक है, केरल में ज्यादा मसाला, अगर मसाला से कोई रिलेटेड पूछे तो याद रखना, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखना केरल को। ठीक है, काजू को सबसे ज्यादा कहाँ पे? केरल में। काजू का भी गाछ होता है, कहाँ पे पाया जाता है? केरल में। ठीक है, पटसन, पटसन तुम्हारा पश्चिम बंगाल में।
पटसन तुम्हारा वो जो दीपावली में जो हुक्का पत्ती करती है ना, स्वर्ण जो निकलता है वही पटसन होता है। तो उसी को क्या करता है, काट के पानी में दे देता है एकदम सरने के लिए। जब उससे सर उड़ जाता है तो निकाल के उसके नोच नोच के एकदम स्वर्ण निकालते हैं और उसको एकदम बन बन के बाकी हुक्का पत्ती होते रहता है। तो ये पटसन हो गया। तो वो तुम्हारा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। नारियल का खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे, केरल में। सेब हुआ, संतरा हुआ और उसके बाद केसर हुआ, ये सब जो थोड़ा महंगा है वो सब तुम्हारा ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर यानी ऊपर वाला ठंडा एरिया में। किधर, ठंडा एरिया में। सेब कहाँ पाया जाएगा, इसीलिए सुना ना होगा कश्मीरी सेब, सुना है ना। तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर सब में ये सब सेब हुआ, संतरा हुआ और क्या कहते हैं केसर हुआ, ये सब उधर पाया जाता है। अनार का बात करें तो अनार तुम्हारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, पंजाब, पश्चिम बंगाल बोलते पंजाब में। तो टोटल ये था तुम्हारा किस राज्य में कहाँ पे कौन सा सबसे आगे है उत्पादन वाला में। बाकी ये तुम्हारा चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया। उसमें 2-3 चीज चैप्टर है। एक है हरित क्रांति, क्या है, हरित क्रांति। अब थोड़ा हरित क्रांति पे बात कर लेते हैं। हरित क्रांति है क्या, ठीक है। ये हरित क्रांति का बात करते हैं, किसका, रे सुनो ध्यान से, ये वीवीआई क्वेश्चन है। हरित क्रांति देखो, हरित क्रांति जब स्वतंत्रता मिला यानी आजादी के बाद 1947 के बाद, ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। कितना, कब हुआ था, 1960 में ये हरित क्रांति स्टार्ट हुआ और लगभग ये 70 यानी कि 10 साल चला था, 1970 तक चला था। ठीक है, कितना तक, 1970 तक चला था। अच्छा, इसका मेन मकसद क्या था, इनका मकसद था कि जो हम खेती कर रहे हैं, हरित क्रांति, पहले तो ये समझ जाओ हरित क्रांति किससे संबंधित था, खाद्य खेती से। किससे, खाद्य खेती से, फसल तो किससे था, खाद्य फसल से ये क्या था, संबंधित था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य। एक होता है श्वेत क्रांति, क्या होता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से, क्रांति था ना रे, ठीक है, श्वेत। इसी तरह मत्स्य क्रांति जो किससे, नीली क्रांति जिसको बोलते हैं, वो किससे था, मछली से संबंधित। ऐसा ऐसा बहुत सारा क्रांति निकला था। तो अभी हम समझते हैं सीधा किसको, हरित क्रांति को। तो हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ था, 1960 में। इसके बारे में लिखने के लिए बोलेगा। चलो, इसका एक सिंपल सा है, हरित क्रांति स्टार्ट इसलिए किया है, तो पहले के जमाने में क्या होता, जो हम खेती कर रहे थे तो पुराने स्टाइल से कर रहे थे, मतलब जो बीज चल रहा है। तो अभी ना तुमको हाइब्रिड सब देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन 1960 से पहले ये सब उतना नहीं मिलता था, देखने के लिए उतना नहीं मिलता था। तो खेती का मामला में क्या होता था, कम, मतलब खेती फसल कम होता था। हम क्या बोले हैं, शुरू क्लास में बोले थे कि फसल जो होता है देश का क्या होता है, रीढ़ होता है। अब मान के चलो, रीढ़े तुम्हारा सांप को मारते टाइम नहीं देखता है, रीढ़ तो रीढ़ पे मार। तो सोचो अगर किसी भी आदमी का रीढ़ टूट गया तो कोई काम करने, बेड पर से उठ नहीं पाएगा, समझा कि नहीं। तो अगर फसल ही कम होगा तो उसका आर्थिक व्यवस्था जो है जिससे देश चल रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी चीज को देखते हुए ये हरित क्रांति लाया गया था। इसका मेन मकसद था कि फसल जो खाद्य फसल है उसमें उत्पाद बढ़ाना। क्या करना, ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हम हरित क्रांति से ये समझते हैं, ये इसीलिए लाया गया था कि जिससे कि फसल ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो। इसके लिए बीज और खाद, ये और बहुत सारा चीज था जो दिया गया था, किसान को जागरूक किया गया था कि आप ये ऐसा ऐसा खाद लगाइए, ऐसा ऐसा, सॉरी खाद नहीं, बीज लगाइए, खाद दीजिए, ताकि फसल क्या कर सके, ग्रो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके। इसका मेन मकसद, हरित क्रांति क्या था, मेन मकसद फसल को आगे विकसित करना, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। ये क्वेश्चन हम बोल देते हैं देंगे और तुम्हारे किताब में भी है, ठीक है। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो हरित क्रांति से हम यही समझते हैं कि इसमें की जो खाद्य पदार्थ, जो खाने लायक जो फसल है उसको हम क्या करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किस तरह से होगा, तो उसी में हम क्या हाइब्रिड, जैसे बीज का हो गया, उर्वरक जो खाद हो गया, उस सब का क्या क्या, कीटनाशक दवाई हो गया, उस सब का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, फसल को ज्यादा उत्पन्न कर सकते हैं, ज्यादा उत्पाद कर सकते हैं। बात समझ में आया हरित क्रांति का। तो और ज्यादा कुछ था नहीं, ये तुम्हारा हरित क्रांति हो गया। इसी तरह आगे भी क्रांति है, वो भी लिखा देंगे।
ठीक है। और चलो हरित क्रांति के बाद, और दूसरा क्रांति इसमें तो दिया नहीं है, ठीक है। हरित क्रांति समझ में आ गया ना। लगभग में तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है खत्म हो गया।